दोस्तों, एक बड़ी तस्वीर साफ हो गई है। एक बड़ी खबर यह है कि बिहार में जो खबर हम तक आ रही है हमारे सोर्सेस के हवाले से, उसके मुताबिक महागठबंधन में एक बड़ा सीट शेयरिंग का मसला हल हो गया है। तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा के दरमियान राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने की, भविष्य के प्रधानमंत्री बनने की शुभकामनाएं दे दी थी। यह आपने भी देखा था। अगर आपने नहीं देखा था तो मैं आपको वो सुनवा भी देता हूं। इस बार बिहार में एनडीए को खाट फेंकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। अब दोस्तों, बड़ी घटना यह हुई है कि सोर्सेज ये बताते हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में एक अहम बातचीत हुई है और अहम बातचीत के बाद यह तय किया गया है कि बिहार में 66 सीटों पर, जी हां, 66 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। वहां आरजेडी और वाम दल उसका सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस ने एक बड़ा दिल दिखाया है। पिछली बार से कम सीटें कांग्रेस वहां पर ले रही है, जबकि कांग्रेस का ग्राफ बिहार में तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन राहुल गांधी का मकसद सत्ता नहीं है दोस्तों। राहुल गांधी का मकसद बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने का है और इसी वजह से उन्होंने 66 सीटों पर अपनी सहमति दी है कि हम 66 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब ये सीटें कौन कौन सी होंगी ये बिहार में अभी तय होना बाकी है। खबर यह भी है कि 15 सितंबर को पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि तेजस्वी यादव कितनी सीटों पर लड़ेंगे, कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी, वाम दलों को क्या मिलेगा और इसके साथ साथ हेमंत सोरेन और पशुपति पारस, इनके हिस्से में कितनी सीटें आने वाली हैं, ये सब कुछ भी तय हो जाएगा। यानी बिहार में जो आगे आने वाला हफ्ता है वो बेहद अहम है। लेकिन उसके बीच ये जो खबर आ रही है कि 66 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी, 66 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, ये एक बड़ी, आप कह सकते हैं कि पूरे इस महागठबंधन के लिए अच्छी बात है। एक अच्छी पहल राहुल गांधी की तरफ से हुई है। दोस्तों, आपने देखा कि वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी साथ साथ चले। दोनों ने अपनी ताकत दिखाई। दोनों ने भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार और उनके पूरे गठबंधन को बेचैन कर दिया। सड़कों पर जिस तरीके से जनता का हुजूम इन दोनों नेताओं के साथ साथ चल रहा था, प्रियंका गांधी भी उस वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुई, अखिलेश यादव भी शामिल हुए और उस वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार में राजनीतिक माहौल को लगभग बदल कर रख दिया। लोगों के बीच में वोट चोरी की बातें होने लगी। लोग चर्चाएं करने लगे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर चल रही है। और ऐसे में राहुल गांधी एक बार फिर बड़ा दिल दिखाते हैं। 66 सीटों पर, जो सोर्सेज बता रहे हैं, 66 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस तैयार है। 66 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। बाकी सीटों की जो सीट शेयरिंग है, जो बंटवारा है, वो अभी होना बाकी है। आने वाले 10 दिन के अंदर ये सब कुछ भी कर लिया जाएगा। अब जब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इतनी मजबूती के साथ, इतने सामंजस्य के साथ और इतने संवेदनशील होकर बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये एकता, ये एकजुटता, ये ताकत भारतीय जनता पार्टी को, नीतीश कुमार को बेचैन करने के लिए काफी है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी, उसके साथ साथ अखिलेश यादव, ये सब कुछ ये बता रहा है कि बिहार का चुनाव इस बार हर बार की अपेक्षा ज्यादा रोचक, ज्यादा दिलचस्प और ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। अब भारतीय जनता पार्टी इस एकता की, इस एकजुटता की काट कैसे निकालेगी, इसका मंथन उसको करना होगा। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।